हम तो इनके मार देंगे आप वालों की। और आवे तो सही मोदी वो करिए ना जहन्नुम, उसका जहन्नुम बना दूंगी। आप तो सही मेरे सामने आया अकेले के सामने। हम अपनी उम्मत के, हमारे नबी के लिए अगर कोई खिलाफ जाएगा तो हम सबसे पहले अपने, तो हमारे मोहम्मद के खिलाफ जाएगा। हमारे नस नस में नबी है, हम उनके खिलाफ नहीं सुनेंगे, नहीं जाएंगे। जब तक बच्चों को तुम समझाओगी नहीं तो बच्चे के दिमाग में कैरी के वैसे बैठेगी। ये अपने श्री राम का बच्चों को नहीं समझाते कि ये इस तरीके से करो। दिलों में अभी से नफरत पैदा हो जाएगी हिंदू मुस्लिम वाली, छोटे छोटे बच्चों को, नाबालिगों को। हमारे नबी का ये कहना था, हमारी किताबें उठा के देखो, हमारे नबी का ये कहना था कि पहले वो गैर मुस्लिम को लगाते थे सीने से, बाद में हमें लगाया करते थे। तो तुमने किताबों में लिखा हुआ नहीं पढ़ा कि पहले गैर मुस्लिम को लगाया है नबी ने। प्रशासन से परमिशन लेना जरूरी, वो अपना भी करें, हम अपना करें। सरकार भी हमारी सुना। देखो ये देश तो सभी का, आपको पता है। हम परमिशन लेके कोई बात करें सरकार से तो सरकार हमारी बात को भी रखे, अगर वो परमिशन लेके कोई बात करें तो सरकार उनसे भी बात। अब योगी जी जो डेंटिंग पेंटिंग का बयान दे रहे हैं, अब तक तो ये जो उन्होंने बयान दिए हैं, इस पे मामला थोड़ा छूट आउट होने का नाम लिया था, लेकिन उसके बाद ये डेंटिंग पेंटिंग का क्या मतलब? भाई क्या चाह रहे हो तुम मुसलमानों से? ये हमारा भाई है अमित, और ये हिंदू मुस्लिम वाले जो करते हैं ना, उन्हें दिखाना चाहता हूँ मैं, सबूत देना चाहता हूँ। ये पूरा एरिया जो है मुसलमानों का है, लेकिन मेरा भाई रहता है यहाँ और हम मिलजुल के साथ रहते हैं। अगर आप कुछ प्रदर्शन करेंगी, प्रोटेस्ट करेंगी कि उसमें जो लोग आएंगे, बड़े लोग आएंगे जिनको समझ होगी, आप हो गई, हम उम्र के लोग हो गए, है ना। लेकिन अगर एक मिनट, लेकिन अगर प्रोटेस्ट में छोटे जो नाबालिग बच्चे हैं जिनकी 18 उम्र नहीं है, उनको लाना गलत है, सही है। जिनको समझ भी नहीं, उन्हें पता ही नहीं क्या लाना गलत है, उन्हें लाना गलत है। जो ना समझ, अरे जो मेरी बात सुनो, उनको वैसे हमारी उम्मत के, हम अपनी उम्मत के, हमारे नबी के लिए अगर कोई खिलाफ जाएगा तो हम सबसे पहले अपनी, ठीक है ना, जो हमारे मोहम्मद के खिलाफ जाएगा, ठीक है। और बाकी रहा सवाल ये, हमारे नस नस में नबी है, हम उनके खिलाफ नहीं सुनेंगे, नहीं जाएंगे। हम उनकी उम्मत ही हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं करा। लेकिन नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप अगर कुछ प्रोटेस्ट करेंगे किसी भी मुद्दे पे लेके करें, छोटे भैया ऐसे इतनी उम्र के बच्चों को थोड़ी लाए लेकर आऊंगी, वो गलत है। बरेली में छोटे छोटे 8-8 साल के बच्चे, वो सही है गलत है? वो गलत है। देखो नाबालिग बच्चे के लिए तो गलत है, उनको तो समझ ही नहीं है, उन्हें समझ नहीं है, उनसे जैसे कहा जाएगा वो वैसे बोलेंगे। जब तक बच्चों को तुम समझाओगी नहीं तो बच्चे के दिमाग में कैरी के वैसे बैठेगी। ये अपने श्री राम का बच्चों को नहीं समझाते कि ये इस तरीके से करो। तो हम नहीं तो देखिए, श्री नाम नहीं, हमारे लिए मोहम्मद, जीजस, खुदा, ठीक है, गुरुदेव सब एक ही हैं, लेकिन किसी प्रदर्शन के छोटे छोटे बच्चों को आगे लाना वो सही नहीं है। हमारे मोहम्मद जो है, दिलों में अभी से नफरत पैदा हो जाएगी हिंदू मुस्लिम वाली, छोटे छोटे बच्चों को, नाबालिगों को। हमारे नबी का ये कहना था, हमारी किताबें उठा के देखो, हमारे नबी का ये कहना था कि पहले वो आप गैर मुस्लिम को लगाते थे सीने से, बाद में हमें लगाया करते थे। तो तुमने किताबों में लिखा हुआ नहीं पढ़ा कि पहले गैर मुस्लिम को लगाया है नबी ने। आज तुम इस बात को जो उठा रहा हो, सोचा तो क्यों उठा रहा हो? भैया एक बार बताओ, हम उम्मत के। अच्छा सुनिए, इधर आइए बेटा, इधर आना। अभी आपके सामने पूछ लेती हूँ मैं, बरेली में क्या हुआ है कुछ पता है? ये लो, अभी आप बोले कि बच्चों को लाना सही है प्रोटेस्ट में, लेकिन उस बच्चे को पता ही नहीं है। बताएंगे जब तो बच्चे की समझ। बच्चे को प्रोटेस्ट में लाने क्यों है? आंटी नाबालिग है वो। आप लोग क्यों लाते हो अपने बच्चों को? आप लोग क्यों खड़ा करते हो पूजा में? छोटे पूजा में बात, वो बच्चा नमाज, सुनिए आंटी, नहीं, छोटा बच्चा नमाज पढ़ने जाए, कोई प्रेयर करने जाए, ठीक है, प्रार्थना करना जाए, वो सही है, लेकिन आप उसको अगर प्रदर्शन में उतारेंगे तो वो गलत है। आप हाँ, उसको तो पता ही नहीं बेचारे को, वो बोल रहा है मुझे नहीं पता। जो बच्चों को मैं अपने बच्चों को बुलाऊं, मेरे बच्चों से सवाल जवाब क्या कम ऐसे करेंगे खड़े होके? क्या आपके बच्चे आंटी अब उम्र 18 से बड़े होंगे? हाँ, तो मैंने इतने सारे से सिखाया उन्हें। 18 से कम साल के, ये 18 से कम साल के बच्चों को प्रदर्शन में नहीं लाना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ। ये बताएंगे भाई, हमारा भीड़ मत लगाओ। मुखिया जी आगे आओ, पीछे क्यों खड़े? आगे आओ यार, आगे। यही है मोहम्मद सुहेल नाम है जी। कितनी उम्र के हो गए? 48। पुलिस के ऊपर पथराव करना या फिर तेजाब की बोतलें फेंकना सही है? ये मैंने पता जी, कुछ भी नहीं पता। क्यों पता ही नहीं है। मुसलमानी एरिया के अंदर आने के बाद आपको सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा दिखता है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं दिखता। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देख रखी है, आप जब भी किसी मुसलमान से बात करती हैं, मुसलमान के एरिया के अंदर जाती हैं, तो घुमा के बाद सारी तुम्हारी टोटली टीआरपी के चक्कर में आप लोग जो है ना, खाली हिंदू मुस्लिम बस। अच्छा, आप मुझे ऐसा बताएंगे कि ऐसा कौन सा सवाल था जिससे आपको लगा हिंदू मुस्लिम हो रहा है या मैं करा रही हूं? एक सवाल को लेके यहाँ आई क्यों है? एक सवाल ये मत करो इनसे कि हम सुरक्षा देंगे, हम सुरक्षा, हम सही बिल्कुल हिंदुस्तान में कोई ऐसा हमें परेशानी नहीं है। ये चाह रहा है हमें हिंदुस्तान से निकालना,
हम तो इनके मार देंगे आप वालों की। और आवे तो सही मोदी वो करिए ना जहन्नुम, उसका जहन्नुम बना दूंगी। आप तो सही मेरे सामने आया है, अकेले के सामने कोई भी आवे सबको भगाओ मुझसे वालों को मार मार के। नहीं, मैं कुछ बोलने नहीं चाहता, मैं इस मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाह रहा। अच्छा क्या मैं बात करके कोई सुनवाई थोड़ी नहीं मुसलमानों की। मतलब क्या नहीं हो रही, मैं वही जानना चाहती हूँ। मतलब काफी मुस्लिम मुझे आके ये कहते नहीं, हैं मतलब एक तरफा चलता है। मैं जानना चाहती हूँ कैसे चलता है। ये तो एक तरफा कानून बना रखा है ना, मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम आफ्ताब मसूदी। जब आलम मोहम्मद वर्सेस आलम महादेव का ट्रेंड हम जो पूरे भारत में देख रहे हैं, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नज़र से क्या देखना है मैडम, बस ठीक ही है, वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। बस ये है कि प्रशासन से परमिशन लेना ज़रूरी है। वो अपना भी करें, हम अपना करें। ये आपने बहुत अच्छी बात। सरकार भी हमारी सुना है। देखो ये देश तो सभी का है, आपको पता है। हम परमिशन लेके कोई बात करें सरकार से तो सरकार हमारी बात को भी रखे। अगर वो परमिशन लेके कोई बात करें तो सरकार उनसे भी बात करे। आप मुझे बहुत समझदार लगे। आपने एक बात कही कि परमिशन लेना जरूरी है। भाई घर में अगर आप कोई काम करोगे, आप उन मान लो हम जनता हैं, हमसे ऊपर योगी जी हैं, उनसे ऊपर मोदी जी हैं, तो उनसे परमिशन लेंगे। वैसे ही घर का रूल होता है, हम सबसे छोटे हैं या हम घर के सदस्य हैं तो अपने बड़ों से परमिशन लेंगे कि भाई मुझे बाहर जाना है या गाड़ी चाहिए, कुछ भी सही, परमिशन तो होनी चाहिए बड़ों की भी और देश में सरकार से भी परमिशन तो चाहिए। जैसे कुछ मुसलमानों ने यहाँ पे कहा कि उनको लगता है कि यूपी में खास तौर पे एक तरफा कानून चल रहा है। ऐसा है, वो कहीं कहीं पे कुछ बयान उनके डेंटिंग पेंटिंग वाले आ गए ना, तो इस वजह से दिमाग में आ जाता है मोमदनों के। कुछ ऐसी बात नहीं, हमारे ही आता है, हिंदू भाइयों के भी दिमाग में आता है, वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। बस यही होता है। लेकिन नहीं चल रहा क्या एक तरफा कानून, या सबके लिए बराबर? सबके लिए बराबर भी है। हमारा भी, मैं भी यूपी का ही हूँ जी, हमारे साथ तब तक कोई ऐसी बात हुई नहीं है क्योंकि हमने सरकार के खिलाफ कोई ऐसा काम करा नहीं है। और होगी भी थी तो उसके लिए भी सरकार है हमारे साथ। अगर सरकार पे भरोसा होगी, बिल्कुल भरोसा, वहाँ भी भरोसा है, यहाँ भी भरोसा। दिल्ली में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मजे, कोई परेशानी। कोई परेशानी होती है तो उसके लिए भी सरकार बैठी है। बताओ क्या चीज़ की दिक्कत करवानी है। मतलब लेकिन यहाँ ये वही बात है, कुछ लोग हैं जिनके मन में डर है। दिमाग में आ जाता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा, हमारे मुसलमान हैं, हम जो सब भाई हैं, इलाके ही मेरा, घर मेरा यहीं है, ये सब मेरे भाई हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन दिमाग की हो जाती है। कब से आप यहाँ रह रहे हैं भाई? मैं यहाँ रह रहा हूँ 12 साल से। 12 साल से रह रहे हैं। गड़ी है अपना, पूरी गली जानती, यहीं लोकल का ही हूँ मैं, घर यही लोकल। मुसलमान हो, हिंदू हो, चमार हो, गुजर हो, कुछ भी हो, वही होगा जो विदाउट परमिशन होता है। ये बोल रहे थे कि एक तरफा चलता है कानून। एक तरफा क्या चलता है मैं बताऊंगा। एक तरफा का भी जो उनके बयान है, अभी मैंने क्या बोला था, जो बयान है वो दिमाग में कन्फ्यूजन डालते हैं। अगर कहीं ना कहीं तुम्हें लग रहा है कि ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं हमारे भाई, तो हमें इनके साथ सही करना चाहिए जिससे कि ये गलत ना करें। अब योगी जी जो डेंटिंग पेंटिंग का बयान दे रहे हैं, अब तक तो ये जो उन्होंने बयान दिए हैं, इस पर मामला थोड़ा शूट आउट होने का नाम लिया था, लेकिन उसके बाद ये डेंटिंग पेंटिंग का क्या मतलब? भाई क्या चाह रहे हो तुम मुसलमानों से? उसे मुसलमानों की भावनाएं आहत होती। क्या चाह रहे हो तुम मुसलमानों से? लेकिन इस सज्जन को कुछ लगता है कि एक तरफा कानून चल रहा है। बहुत खास ये तरफा चल रहा है। इलाके के बहुत बड़े मैडम आदमी हैं। जिस हिसाब से न्यूज़ चल रही है ना, न्यूज़ पे देख सकते हैं, वहाँ तो मोदी जी के बाद बैठे हुए नहीं हम। न्यूज़ पे देखने में ऐसा ही लगता है कि एक तरफा कानून कार्रवाई हो रही है, क्योंकि आपको ही पता है जब वहाँ पे मकबरा जो तोड़ा था, हिंदुओं ने जो मकबरे को तोड़ा था, तो वहाँ पे बताइए, आप ईमानदारी से बताना, एक मिनट रुको, आप ईमानदारी से ये बताना कि वहाँ पर जितने भी तोड़ने वाले थे उनके किस किस के घर पे बुलडोज़र चला? बताइए, किसी के पे चला? नहीं चला। क्यों? क्योंकि वहाँ मामला जो है एक तरफा ही हो रहा है ना। लगता है मन में कहीं ना कहीं है। दिल्ली में क्या लग रहा है? दिल्ली में एक तरफा है या फिर बराबर है? दिल्ली तो अभी तो बैठी हैं वो, अभी तो जलवा दिखाएंगी, देखो क्या होता। देखो जब वो जलवा दिखाएंगी तो उनके लिए भी हमारे पास सवाल है, हम उनसे बात कर लिया जाए। एक सामने आए तो वो सही है, एक न्यूज़ सामने आई है, मैं बात परेशान नहीं कर रहे हैं। हमारे इलाके में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है और बहुत से लोग हैं। देखो अल्लाह पाक सबको सब कुछ नहीं देता, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, कोई परेशान है, कोई खुशहाल है, उनमें से हम भी हैं। अच्छा, लाठीचार्ज करना सही था बरेली में? लाठीचार्ज करना तो गलत था। पथराव करना, तेजाब की बोतलें डालना, क्या वो सही था? नहीं, वो भी गलत था। देखो गलत तो गलत। ये हमारा भाई है हमें, और ये हिंदू मुस्लिम वाले जो करते हैं ना, उन्हें दिखाना चाहता हूँ मैं, सबूत देना चाहता हूँ। ये पूरा एरिया जो है मुसलमानों का है, लेकिन मेरा भाई रहता है यहाँ और हम मिलजुल के साथ रहते हैं। अमित आगे आइएगा, मेरे को आपसे सवाल करना है। अब ये देखिए, ये बच्चा है, कितने साल की उम्र है तुम्हारी? 13 साल की उम्र है। बरेली में 13 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे फ्रंट फुट पे नजर आ रहे हैं, उनको लाना सही है? जो नाबालिग, तो पहले बोला आपसे, बच्चे को तो जानकारी भी नहीं होगी। जानकारी नहीं लाना चाहिए था? सही है, नहीं लाना चाहिए। नहीं लाना चाहिए। समझदार लोग हैं ब्रह्मपुरी में। छोड़ के यहाँ का भी दिखाइए ना, यहाँ भाई को भी दिखाइए। भाईचारा है, हम
मुझे तो दिख रहा है, मुझे तो खूब दिख रहा है। तो ये मैडम प्लीज चलाना जरूरी है वाली वीडियो। अभी आपने मुझ पे क्या बोला था पीछे? मैं सॉरी सॉरी बोलेंगे? हाँ बिल्कुल बोलिए जरा। लेकिन मैडम प्लीज बोलिए ना। मैंने बोल तो रहा हूँ सॉरी, लेकिन आप प्लीज चलाना जरूरी। हाँ, बिल्कुल चलाएंगे। अभी कुछ देर पहले ये बोल रहे थे कि आपकी वीडियो देख के लगता है कि एक तरफा है, आप कैमरे पे आके खुद बोल रहे हैं सॉरी कि हाँ एक तरफा नहीं चलाती हैं। क्या बोलेंगे भाई साहब? बढ़िया चल रहा है काम धंधा, मौज है भाजपा के राज में? नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा। किसकी सरकार चाहते हैं? कांग्रेस। अच्छा, यूपी के चुनाव आने वाले हैं 2027 में, मुख्यमंत्री किसे बनते देखना चाहते हैं? अरे मैडम, यहाँ बीजेपी की सरकार तो है, रोड डेली सीवर, यहाँ पानी भर जाता है, जरा से बारिश हुई इतना पानी भर गया। रोज मशीनें आती हैं, रोड सही करके जाती हैं, फिर उसी के तरह हो जाता है दूसरे रोज। जो हमने ब्रह्मपुरी की जनता से बात करी, यहाँ पे कुछ बहुत से लोग समझदार हैं जिनको बरेली के बारे में पता है, और यहाँ पे लोगों का कहना है कि अगर बिगर परमिशन के आप कोई प्रोटेस्ट जुलूस प्रदर्शन करेंगे तो वो गलत है। छोटे छोटे बच्चों को लाना वो गलत है। पुलिस ने जो लाठीचार्ज करा वो भी गलत था, लेकिन पुलिस के ऊपर जो पथराव करा गया वो भी गलत था। अब आप क्या सोचते हैं कि बरेली में जो तनाव पैदा हुआ, और भारत के साथ साथ भारत के कई राज्यों में आयला मोहम्मद वर्सेस आयला महादेव का जो ट्रेंड शुरू हुआ है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? और एक और सवाल मैं जोड़ना चाहूँगी, 2027 में यूपी में चुनाव है, इस बार अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा और आप किसको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।